बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव का जो पेच है एक बार फिर से फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अति पिछड़ा आयोग का जो गठन है वो किया गया है, लेकिन इस आयोग गठन को लेकर के एक जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। और हालांकि जब जो आयोग या गठन किया गया था उसको कोर्ट ने मंजूरी दी थी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रातों रात सरकार ने इस आयोग का गठन किया था। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा है कि ये डेडिकेटेड कमेटी जो है वो नहीं है, यानी कि अवैध एक तरीके से उसे करार दिया गया है। ऐसे में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और बीजेपी नेताओं ने कहा कि जिस तरीके से आरक्षण विरोधी और खास करके अति पिछड़ा विरोधी जो चेहरा है वो नीतीश कुमार का सामने आया है और बीजेपी लगातार पहले से भी कर रही थी कि जो यह आयोग गठित किया गया है उस आयोग गठन में कई गड़बड़ियां हैं। बहरहाल कुछ सियासी प्रतिक्रिया भी हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी कमीशन को अधिसूचित करने पर रोक लगा दी है। जो पिटिशनर थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन फाइल किया कि यह जो आयोग है यह स्वतंत्र नहीं है, यह निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं दे सकता है और यह डेडिकेटेड कमीशन नहीं है। तो यह ना तो इंडिपेंडेंट है, ना डेडिकेटेड है और न निष्पक्ष है। इसमें कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमीशन बनाया जाना चाहिए था ताकि वो निष्पक्ष रिपोर्ट दे सके। लेकिन इस आयोग में राजद और जनता दल यू के वरिष्ठ नेताओं को भर दिया गया, रातों रात उसको नोटिफाई कर दिया गया और जो आयोग बना था अति पिछड़ा वर्गों की पहचान के लिए उसी को डेडिकेटेड कमीशन का दर्जा दे दिया गया। मिलाकर कानूनी दांव पेच में नीतीश कुमार ने इस पूरे नगर निकाय चुनाव को और अति पिछड़ों के आरक्षण को और फंसा दिया है और इसलिए अब कब होगा चुनाव ये भगवान ही जानता है। अति पिछड़ा आयोग का गठन 18 अक्टूबर को किया गया था। निकाय चुनाव उसके कारण स्थगित हुआ था और इन्होंने आयोग के गठन में नियम का पालन नहीं करने से आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया। अब चुनाव फिर लटक गया। माननीय नीतीश कुमार जी, थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो जिम्मेवारी लीजिए और पद को छोड़िए, क्योंकि अति पिछड़ों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। जो अति पिछड़ा आपको मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका निभाया था और भारतीय जनता पार्टी को आप बदनाम करना चाहते थे कि अति पिछड़ा को भारतीय जनता पार्टी वंचित। अब इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग से भी 4 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया है, यानी कि उनसे जो जवाब है वो मांगा गया है। संपादक अशोक मिश्रा जी के साथ जुड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से जो पेच है नगर निकाय चुनाव को लेकर के वो फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है और इसका कितना असर पड़ता नजर आ रहा है। देखिए, राज्य सरकार ने पिछले 28 नवंबर को एक अति पिछड़ा आयोग के गठन की सूचना हाईकोर्ट में दी थी और राज्य सरकार ने यह दावा किया था कि अति पिछड़ा वर्ग जो आयोग बनाए हैं वह बहुत जल्द ही रिपोर्ट दे देगी और उस रिपोर्ट के बाद नगर निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। असल में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला दिया है राहुल कि ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा। अगर अति पिछड़ों को आरक्षण दिए जाएंगे नगर निकाय के चुनाव में तो उनका राजनीतिक और आर्थिक आधार क्या है, उनकी आबादी क्या है, इसकी पहले जांच कराई जाएगी धरातल पर और उसको लेकर के राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था। चूँकि राज्य सरकार ने जो अति पिछड़ों को आरक्षण दिया है नगर निकाय के चुनाव में उसको लेकर के मुजफ्फरपुर के सुनील कुमार कोर्ट गए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। राज्य हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को तलब किया था और आपको याद होगा कि चुनाव के 2 दिन पहले ही एक तरह से कहिए कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव स्थगित करने का ऐलान किया गया था। उस हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा था कि वो इसकी जांच करवाएंगे और उसके बाद ही चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी ये आश्वासन दिया था, लेकिन जिस तरह से अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है उसको लेकर के भी ये याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके मुताबिक डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट कमीशन की स्थापना होनी चाहिए, जो नहीं हुई है। चूँकि डेडिकेटेड का मतलब यह है कि जिस काम के लिए आयोग का गठन होता है
सिर्फ उसको वही कम करना है। और नगर निकाय में जो आरक्षण रोस्टर की बात कही जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का साफ मानना है कि उसके लिए अलग से आयोग बने, जबकि राज्य सरकार पूर्ववर्ती जिस तरह से आयोग का गठन होता रहा है उसी तरह से आयोग का गठन किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध माना है। यानी कि एक ऐसा आयोग का गठन होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ अति पिछड़े वर्ग को नगर निकाय में किस तरह से आरक्षण दिया जाए, इस पर उसको फैसला लेना। और इसका मतलब ट्रिपल टेस्ट यानी कि त्रिस्तरीय इसकी जांच होगी। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो संकेत है उसके मुताबिक है कि हर नगर निकाय में आप जाकर के वहाँ की आबादी को देखिए और उनके राजनीतिक आधार को देखिए, उसके बाद ये फैसला लीजिए। लेकिन ये नहीं हो पाया। परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट के दो माननीय न्यायाधीश ने इस पर जो 28 नवंबर को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की थी उस पर रोक लगा दी है और 4 सप्ताह का वक्त दिया है निर्वाचन आयोग, बिहार निर्वाचन आयोग को और बिहार सरकार को। वैसे में आप समझ सकते हैं कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि दिसंबर महीने में नगर निकाय के चुनाव हो जाएंगे, वो अब होता दिख नहीं रहा है। और 1 महीने का वक्त दिया गया, तो यानी भर दिसंबर में राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट देगी और फिर उसके बाद इसकी बहस होगी और फिर क्या निर्णय होता है ये अभी लटक गया है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव पर ग्रहण लग गया है और इसको लेकर के बीजेपी ने सियासत शुरू कर दिया। चूँकि मुख्य विरोधी दल है वो, उसने सियासत शुरू कर दिया। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में राज्य सरकार क्या फैसला लेती है, क्या नगर निकायों में अति पिछड़ों की भागीदारी के लिए क्या स्वतंत्र आयोग का गठन होता है। अगर वह अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है तो फिर वह उसकी समय सीमा क्या होगी, उस समय सीमा के अंदर वो क्या रिपोर्ट दे पाएगी, उस रिपोर्ट के आलोक में फिर क्या सुप्रीम कोर्ट की सहमति बन पाएगी और उस सहमति के आलोक में क्या राज्य निर्वाचन आयोग तुरंत चुनाव कराने में सक्षम होगा। ये अभी भविष्य की बात है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव में जो भी प्रत्याशी थे उनके लिए भी एक बड़ा झटका है और उन्हें अभी एक तरह से एक लंबा इंतजार और करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक बार फिर से निकाय चुनाव पर ग्रहण जो है वो लगा दिया है और राज्य और निर्वाचन आयोग दोनों से 4 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। अब देखने वाली बात हो कि अब राज्य सरकार इसको लेकर के तैयारी किस तरीके की करती है, निर्वाचन आयोग का रुख क्या होता है।